डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना कि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिंपली पॉन्ड में अगर डालें और ब्रीडिंग सीजन आने पर वो खुद ब खुद ब्रीड करें, हम ऐसी प्रोपगेशन को नेचुरल प्रोपगेशन बोलते हैं। दूसरी किस्म की मछलियां कुछ ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम पॉन्ड में डालते हैं, मगर जब तक हम उनके लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस कंडीसिव ना बनाएं या मैनिपुलेट ना करें तो ब्रीड नहीं करती हैं। जैसे कि कॉमन कार्प, हमारे पास कैट फिशेस आती हैं, और अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशंस उन्हें सेम देते हैं तो आसानी से ब्रीड कर लेती हैं। जैसे कि हम वीड्स डालें, हम टेम्परेचर का ख्याल रखें, हम पीएच का ख्याल रखें तो आराम से ब्रीड कर लेती हैं। तीसरी किस्म की मछलियां जिसे हम सेमी नेचुरल प्रोपगेशन बोलते हैं, जिसमें हम इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, हम सिंथेटिक हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट का, जिसे हम हाइपोफाइसेशन बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें पांड में हम लोग डालते हैं, एंड देन मेल्स एंड फीमेल्स इंडल्ज इन द सेक्सुअल प्ले एंड दे release the gametes. But there can be other condition as well, such as artificial propagation, where males and females are given injection and they are kept under controlled condition and they are stripped, और उनमें से अंडे और स्पर्म जो है वो स्ट्रिप की जाती हैं और उसे कंट्रोल कंडीशन में रेयर किया जाता है। मगर अब ये नई टर्म है हमारे पास, ये सिंपैथेटिक ब्रीडिंग क्या है? सिंपैथेटिक ब्रीडिंग है क्या? तो आज हम सिंपैथेटिक ब्रीडिंग के बारे में जानेंगे। असल में सिंपैथेटिक ब्रीडिंग हम उसे बोलते हैं क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं कि सिंथेटिक हार्मोन से फिशेस को इंड्यूस करवाया जा सकता है ब्रीड करने के लिए। तो सिंपैथेटिक ब्रीडिंग क्या है? सिंपैथेटिक ब्रीडिंग, इट रेफर्स टू ब्रीडिंग ऑफ अनइंजेक्टेड फिश एट द सिंपैथी ऑफ इंजेक्टेड फिश। बड़े ही मजेदार चीज है कि जब हम बहुत सारी मछलियों को ब्रीड करवाते हैं सिर्फ इस बिना पर कि हमने कुछ मछलियों को इंजेक्शन लगाया है और वो ब्रीड कर लेती हैं, यानी कि उन ब्रीड करती हुई मछलियों को बाकी मछलियां देखकर ब्रीड करें जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया गया है, तो ऐसी ब्रीडिंग को हम लोग सिंपैथेटिक ब्रीडिंग बोलते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे, सिंपैथेटिक ब्रीडिंग वो ब्रीडिंग है जिसमें हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं अनइंजेक्टेड फिशेस की एट द सिंपैथी ऑफ इंजेक्टेड फिश। तो दिस इज कॉमन इन बंद ब्रीडिंग, ये ज्यादातर बंद ब्रीडिंग में करवाई जाती है, वेयर इन 10 to 20 ब्रूडर्स आर इंजेक्टेड विद ईदर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट और स्पानिंग एजेंट एंड द रेस्ट आर नॉट इंजेक्टेड। अब देखें, मान लीजिए कि हमारा ये पॉन्ड है, तो हम अगर 100 मछलियों को हमने ब्रूडर्स को हम लोग इंजेक्शन लगाएं और पॉन्ड में डालें तो बहुत ज्यादा खर्चा है, बहुत ज्यादा मेहनत भी है इंजेक्शन करने की, हैंडलिंग की प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा किया जाए कि सिर्फ 10 से 20 मछलियां, सिर्फ 10 से 20 मछलियों को, जोड़ों को हम लोग इंजेक्ट करके इस पॉन्ड में डालें, और जब ये मछलियां, ये 10 से 20 मछलियां जब अपना स्पानिंग करें तो इन्हें देखकर बाकी मछलियां भी स्पानिंग करें, तो ऐसी स्पानिंग को हम लोग सिंपैथेटिक स्पानिंग बोलते हैं। सो आफ्टर एन इंटरवल ऑफ अबाउट 8 to 10 आवर्स, तो इंजेक्शन की हुई मछलियां जो हम डालते हैं पॉन्ड में, वो 8 से लेकर 10 घंटे के बीच में स्पानिंग करना शुरू कर देती हैं। तो इन्हें देखकर बाकी जो अनइंजेक्टेड ब्रूडर्स हैं वो भी स्पान करना शुरू कर लेते हैं, और ये स्पानिंग कंप्लीट हो जाती है सब के सब ब्रूडर्स की, यानी कि जिन्हें इंजेक्शन लगाया था वो भी ब्रीड करते हैं और जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया था वो इंजेक्शन वाली मछलियों को ब्रीड करते हुए देखकर ब्रीडिंग कर लेती हैं। अब अगर आपको ये बात पता है कि मेंस्ट्रुअल सिंक्रोनी किसे कहते हैं, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर आपने आर्मपिट इफेक्ट के बारे में सुना होगा, अगर आपने लीबूट इफेक्ट के बारे में सुना होगा, तो आपने मेंस्ट्रुअल सिंक्रोनी के बारे में भी सुना होगा। तो ये मैकक्लिंटॉक इफेक्ट भी इसे कहा जाता है, जिसमें
बहुत सारी औरतें अगर वो एक साथ रहती हैं, पहले वो दूर दूर थी तो उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है टोटली डिफरेंट था, मगर जब वो नजदीक रहना शुरू कर देती हैं, ग्रुप में रहना शुरू कर देती हैं, तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लगभग सिंक्रोनाइज हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड इकट्ठे शुरू होता है। तो हम इसको मेंस्ट्रुअल सिंक्रोनी बोलते हैं, या मैक क्लिनटॉक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो उसी तरह ये भी काम करता है कि हम लोग इंजेक्ट करते हैं मछलियों को, उन्हें हम पानी में डालते हैं, तो जब वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देती है, स्पानिंग स्टार्ट कर देती हैं, तो उन्हें देखकर दूसरी मछलियां भी स्पानिंग कर लेती हैं। तो हम ऐसी ब्रीडिंग को सिंपैथेटिक ब्रीडिंग बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक ब्रीडिंग लीड्स टू लेसर यूज ऑफ हार्मोन। तो इसका क्या रोल है कि इसमें हार्मोन्स का लेस इस्तेमाल होता है, यानी कि हम कुछ ही मछलियों को हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं, जबकि रेस्ट उन्हें देखकर ब्रीड करते हैं। दिस मेथड दैट इज ग्रास कार्प, जिसमें ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प जो है स्पान करवाई गई हैं ड्राई बन में बंकुरा डिस्ट्रिक्ट विदाउट स्ट्रिपिंग। तो स्ट्रिपिंग के बगैर इन्हें स्पान कराया गया इसी मेथड से, सिंपैथेटिक मेथड से। और कुछ समझते हैं, सम कंसीडर सिंपैथेटिक ब्रीडिंग एज वन ऑफ द रिलायबल मींस ऑफ मास ब्रीडिंग ऑफ चाइनीज कार्प्स टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ देयर सीड। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जो सिंपैथेटिक ब्रीडिंग है, ये एक बहुत ही रिलायबल मेथड है ब्रीडिंग का, जिसमें हम चाइनीज कार्प्स को बड़े मास ब्रीडिंग करवा सकते हैं चाइनीज कार्प्स की, और इंक्रीजिंग डिमांड जो है वो सीड की वो मेट हो सकती है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि सिंपैथेटिक ब्रीडिंग क्या है। एक बार और बता दूं कि हम कुछ मछलियों को इंजेक्शन लगाते हैं और उन्हें इंड्यूस करवाते हैं ब्रीडिंग के लिए, और उन्हें पांड में डालते हैं, उस पांड में जिसमें बहुत सारे ब्रूडर्स और भी होते हैं। तो जब ये 8 से 10 घंटे में ये मछलियां ब्रीड करने लगती हैं, तो इन्हें देखकर वो वाली मछलियां भी ब्रीड करती हैं जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया गया था। तो ऐसी ब्रीडिंग को हम सिंपैथेटिक ब्रीडिंग कहते हैं। तो आज के इंफॉर्मेशन कैप्सूल में इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग बांध ब्रीडिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।